वेलकम बैक। गैस की बंदिश का मसला संगीन हो गया। सिंध के शहर काजी अहमद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस गायब हो गई। गैस का बहरान, शहरी परेशान, मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर होकर रह गए। दिन रात गैस गायब रहने से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। चूल्हे ठंडे पड़ गए। सर्दी में इजाफा होते ही काजी अहमद में गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। दिन से लेकर रात तक 18 से 20 घंटे तक गैस बंद रहना मामूल बन गया। घरों में खाना पकाना तक दुश्वार हो गया। शहरी मजबूर होकर होटल से खाना खरीदने लगे हैं। सर्दी आई है तो गैस की लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है 24 घंटों में। लकड़ी जो 600 रुपये मिलती थी मन, वो अभी 1200 रुपये हो गए। खुदा रहा हमारे ऊपर तरस का मजदूरों पे। हम बड़ी तकलीफ में है। सारा 24 घंटों में से तकरीबन 6 घंटे गैस आता है और 18 घंटे बंद रहता है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। हम जो शहरी हैं सारे शहरी परेशान हैं। रोटी के लिए, खाने के लिए लोग परेशान हैं। हमारा कारोबार बहुत ठप हो गया है, सारा ख़त्म, हर चीज़ बंद हो गई है। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानिब LPG समेत मुतबादिल ईंधन और खुश्क लकड़ियों की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात में घिर गए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए और खुश्क लकड़ियों और LPG की इजाफी कीमतों को कम किया जाए। लुड्डन में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुतबादिल ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका और लकड़ियों की बढ़ती कीमतें आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। 8 से 10 घंटे गैस की गैर एलानिया और लोड शेडिंग ने किचन के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं और लकड़ियों की कीमतें 1000 रुपए फी मन से भी तजावज कर गईं, जबकि 11 किलो वाला गैस सिलेंडर 4000 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। शहरी बाजार से महंगे दामों खाना लाने पर मजबूर, जबकि कोई भी दुकानदार सरकारी नरखों पर LPG गैस फरोख्त करने को तैयार नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और सिविल डिफेंस के एहलकार खामोश तमाशाई के किरदार अदा करने लगे। गैस की बंदिश की वजह से बड़े दफातर और बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, क्योंकि उन्हें वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता और औरतें जो हैं वो वक्त पर खाना तैयार करने से कासिर हैं। शहरियों ने जिले हुकूमत से अपील की है कि गैस और लकड़ियों की बढ़ती हुई कीमतों का सद्देबाब किया जाए ताकि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान गरीब का चूल्हा भी जल सके। कैमरामैन टीम के साथ अरशान लाख, सच न्यूज़, लुड्डन। लियाकतपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तूल पकड़ गया। 12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी बिलबिला उठे। रिपोर्ट करेंगे इरशाद अहमद वास्ती। लियाकतपुर और गिरदोनवा में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग सार्फिन के लिए दरसर्द बन गई। लियाकतपुर सिटी, अल्लाबाद, अमीनाबाद, तरंडा और खानबेला समेत नवाई इलाकों में 8 से 10 घंटे गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन समेत ताजिर बरादरी भी बिलबिला उठी। सार्फिन का कहना है कि शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक तवील गैर इलानिया लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। ताजिरों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हमारे रोज़गार का इतना मसला बन चुका है कि हम गाहक को टाइम पे काम नहीं दे पा रहे। काम शुरू करते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाइट गायब हो जाती है। के दौर में ये लोड शेडिंग हमारे लिए वबाल जान बन चुकी है। गाहक हमें परेशान कर रहे हैं। गाहक किसी बात को मानते नहीं हैं। वो भी अपनी जगह सच्चे हैं, लेकिन हम लोग क्या करें। शहरियों ने हुकूमत वक्त से फौरी तौर पर गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शहबाज वकास, सच न्यूज़, लियाकतपुर। साहिवाल में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। इंतजामिया को मुतादिद बार आगाह किया गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इकबाल राजपूत। साहिवाल शहर की गलियों में इंतहाई नीचे लटकती बिजली की तारें वापडा हुकाम की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। ये तारें किसी बड़े हादसे का पेश खैमा बन सकती हैं। बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद नजरअंदाज कर दिया जाता है। वापडा हुकाम की गफलत और लापरवाही किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है। ये तारें गली से गुजरने वाले राहगीरों की सनक से टकरा जाती हैं। शॉर्ट सर्किट की सूरत में बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है और वसी पैमाने पर न सिर्फ इंसानी जानों के ज़ाया होने का खतरा है बल्कि आग लगने की सूरत में बहुत से घरों के जलने का खतरा है। मकामी शहरियों का कहना है कि नीचे लटकती बिजली की ये तारें बहुत खतरनाक हैं। तारा बड़ी झिकियां जी देख लो, इन्हां दी वजह तो किसी टाइम कोई नुकसान हो सकता। बच्चे साढ़े खेलते नहीं जिथे कोई किसी टाइम भी कोई नुकसान हो जाए। मेहरबानी करके ऊंचा किया जाए। किसी भी वक्त कोई बड़ा साना पेश आ सकता है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज सलियारिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच टीवी, साहिवाल, जिला सरगोदा। बुरेवाला में महकमा सोशल वेलफेयर की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई है। दीवारें मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी हैं। इमारत जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बन गई। मोहम्मद करीम की रिपोर्ट।
महकमा सोशल वेलफेयर का दफ्तर जो शहर के मरकज में 3 कनाल से जायद कीमती अराजी पर कायम है, इस दफ्तर की बिल्डिंग बुरी तरह टूट फूट का शिकार है। इसकी दीवारें मुकम्मल तौर पर गिर चुकी हैं। अब ये दफ्तर कचरा कुंडी में तब्दील होकर नशइयों की आमाजगाह बन चुका है। अहले इलाका के मुताबिक इस बिल्डिंग की 4 दीवारी ना होने की वजह से ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इस एरिया में पहले बड़ा अच्छा दस्तकारी स्कूल था, यहाँ पे गार्ड का घर था और बड़ी अच्छी वो चौकीदारी करता था। अब तो दीवारें गिर गई हैं, लोग ईंटें तक उठा के ले गए हैं, कूड़े की ये आमाजगा बना हुआ है। जबकि समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि हम इस बिल्डिंग की आज सरे नौ तामीर के लिए मुतअद्दिद बार आला हुकाम को दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। हमने कई मरतबा DCBRD और कमिश्नर और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अब ये आप देख भी सकते हैं कि ये बिल्डिंग और ये 4 दीवारी खंडरात बन चुकी है। हुकूमती इदारों की अदम तवज्जो की वजह से ये दफ्तर अब भूत बंगला का मंजर पेश कर रहा है। फलाही इदारों की सरपरस्ती करने वाला ये सोशल वेलफेयर का दफ्तर अब खुद किसी मसीहा का मुंतज़िर है। हुकूमत को चाहिए कि इसके असर नौ तामीर करके इसे अपनी असल हालत में बहाल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। तरनौल में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों पर गंदगी के ढेर, ताउफ़ुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज शेर अफजल। तरनौल में सफाई सुथराई के नाकिज़ इंतजामात के बायस मेन बाजार की शराएं नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। तरनौल बाजार में आने वाले शहरियों को गंदे पानी के तालाब से गुजरना पड़ता है। तरनौल के शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है मकामी अफराद ने नालों पर कब्जे करके किराए पर ठैये लगा रखे हैं। सरकारी अराजी पर माहाना किराया वसूल करने लगे। पूरे शहर के सीवरेज के पानी को बंद कर दिया। और आप खुद देख सकते हैं कि नाला बिल्कुल जो है ना कचरे से भरा हुआ है। इंतजामिया न सीढ़ी वाले कोई आते हैं, न इंतजामिया कोई इसका हल निकालते। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ का सीवरेज का पानी का इंतजाम कर लिया जाए। ये टैक्सला स्टाफ मैन कब्रिस्तान है, एक गली है हमारे तरनौल की। ये कब्रिस्तान में जो हजरात आते हैं जनाजे के लिए, उनके जो कपड़े पलीत हो जाते हैं, दोबारा जनाजा पढ़ नहीं सकते। ये मैन गली देखे ये सारी बंद है, बिल्कुल नालियाँ भरी हुई हैं। ये यहाँ के इंतजामिया लोग सीढ़िया वाले तनख्वाह लेते हैं, यहाँ का वो इंतजाम नहीं करते। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था इंतजामिया इस पर नोटिस ले, सीवरेज के पानी के नालों को कब्जा माफिया से वागुजार करवाए और सफाई सुथराई के इंतजामात करे ताकि सीवरेज के पानी की बहाली हो सके और बाजार में आने वाले शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़ तरनौल। खुशाब के शहरी रिलीफ से महरूम। सर्दी बढ़ते ही लकड़ियां दुगने दामों फरोख्त होने लगीं। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगे हामिद नवाज। दौरे जदीद में भी खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद से 3 किलोमीटर के फासले पर चक नंबर 10 सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जबकि लकड़ी की कीमतों में इजाफे ने इलाका मकीनों की माली मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना पकाना भी महाल होता जा रहा है। जो लकड़ी पिछले साल 600 से 700 रुपए फी मन मिल रही थी, अब वो 1000 से 1200 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। 10 चक खुशाब का सबसे बड़ा गाँव है। इसकी आबादी तकरीबन 10,000 से क्रॉस कर जाती है और ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जो सबसे बड़ी हमारे पास सहूलत है ना, वो हमारे खेतों में से सुई गैस के पाइप जा रहे हैं, हमारे खेतों में से जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हमें नहीं दी गई। शहरियों का कहना था कि सर्दियों की आमद के साथ ही टाहल मालकान लकड़ियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर देते हैं, जिसके बायस अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गरीब अवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया गया। शहरियों ने आला हुक्काम से सुई गैस फराहम करने और लकड़ी की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा कर दिया। तहसील चीचावतनी के इलाके कसोवाल में महंगाई से शहरी परेशान हो गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही फार्मी अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। राय मुस्तफ़ा करल की रिपोर्ट। कसोवाल और इसके इलाके इकबाल नगर नवा मोड़ में भी महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। सब्जियों और दीगर एशिया खुर्दोनोश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो फार्मी अंडों की कीमत भी बढ़ने लगी। फार्मी अंडा शहरी और इसके मुजाफाती इलाकों में 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि अंडा सुबह नाश्ते में और शाम को उबाल कर खाते हैं, जो कि अब कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। पिछला साल जेड़ा अंडा सानू 15-20 रुपए का मिलता ही, इस साल इन्हां सर्दियों दे विच 40 रुपए का मिल रहा है। लिहाजा साडा हुकूमत के मुतालबा है कि महंगाई कम की जाए। शहरियों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि एशिया खुर्दोनोश और खास तौर पर अंडों की कीमतों का रेट कम किया जाए ताकि आवाम परेशानी से बच सकें। कैमरामैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफ़ा करल, सच न्यूज़ कसोवाल। चकवाल में 2 रोज़ा ख़वातीन मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के दोनों रोज़ ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और स्टॉल्स का विजिट किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ राजा साकिब अब्बास।
चकवाल में जारी 2 रोज़ा खवातीन मेला इख्तिताम पजीर होगा। मेले के आखिरी रोज भी खवातीन की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख किया और स्टॉल्स पर लगी अशिया को खरीदा। खवातीन का कहना था कि इन मेलों से हुनरमंद खवातीन के काम को पजीराई हासिल होती है। सब ने जो स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं सारी माशाल्लाह खुश हैं कि इन खवातीन को बाहर निकलने का एक मौका मिला है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं और मैं सबसे यही कहूँगी कि इस तरह की खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं बाहुनर खवातीन हैं वो बाहर निकलें। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ लेकिन इधर आके ट्राई किया है और फूड वाले काम में आए हैं। ये भी इधर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और लेडीज़ को बाहर निकलने का मौका भी मिला है। हुनरमंद खवातीन को उनकी तैयार करदा अशिया को मुनासिब दाम पर बेचने के लिए ऐसे मेले बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पर खवातीन ही दुकानदार हों और खवातीन ही खरीदार हों। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सेक्रेटरी समाजी बहबूद और तरक्की निस्मा गिलगित बल्तिस्तान फ़िदा हुसैन ने यूथ पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान यूथ के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली। सेक्रेटरी समाजी बहबूद व तरक्की निस्मा गिलगित बल्तिस्तान फ़िदा हुसैन ने यूथ पॉलिसी पर ब्रीफिंग देते हुए नौजवानों के लिए यूथ पॉलिसी की अहमियत से आगाह किया और इस पॉलिसी को मुरतब करने में UNFPA के खुसूसी ताउन को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि UNFPA के ताउन से नौजवानों के लिए जदीद तर्ज का यूथ रिसोर्स सेंटर का कयाम किया जा रहा है जिसका इफ्तिताह 18 जनवरी को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। काबीना अराकीन और इंतजामी ओहदेदारों को UNFPA के कंसल्टेंट अल्ताफ हुसैन ने भी यूथ पॉलिसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और इस पॉलिसी के अगराज व मकासद से आगाह किया। तमाम शुरका ने यूथ पॉलिसी को नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उनके मसाइल के हल के लिए उम्मीद की किरण करार दिया और इस पॉलिसी में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दी। गिलगित बल्तिस्तान यूथ के लिए पॉलिसी बन रही है और जब ये फाइनल हो जाएगी तो ये अगले 5 साल के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान काम करेगी। और इस पॉलिसी को मरतब करते वक्त हमने ये देखा है कि जी यूथ हमारी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अर्बन एरियाज में ही नहीं होती बल्कि रूरल एरियाज बहुत सारे दूर दूर के गाँव में होती है। ब्रीफिंग के एहतिताम पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड यूथ अफेयर्स फ़िदा हुसैन ने तमाम काबीना अराकीन, सूबाई इंतजामी ओहदेदारों समेत UNFPA और AKRSP का भी शुक्रिया अदा किया जिनके ताउन से पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमती सतह पर यूथ पॉलिसी मुरतब की गई। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। शिगर में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए फ्रीलांसिंग की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं फैसल दिलशाद की रिपोर्ट में। शिगर में तलबा व तलबात के लिए घर बैठे पैसा कमाने के लिए DC शिगर की जानिब से फ्रीलांसिंग का इनेकाद करने के लिए आज इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही मौके पर डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन शिगर फारूक अहमद और इमदाद हुसैन मौजूद थे जिन्होंने तलबा व तलबात को हिदायत करते हुए कहा कि मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और IT एक ऐसा शोबा है जिसके बगैर हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी दुनिया में नौजवान IT और फ्रीलांसिंग के जरिए कमा रहे हैं। ये घर बैठ कर लाखों कमाने का वाहिद जरिया है। इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक का सालाना रेवेन्यू का 72% IT से हासिल हो रहे हैं। हमारी BF कंपनी बियॉन्ड फ्यूचर और इन एसोसिएशन विद अकाउंटिंग कॉर्टेक्स हम यहाँ पे कोर्स लड़कों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें 3 महीने का कोर्स होगा। इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग में उनको चैम्पियन बनाने का हमारा इरादा है। आज हमारी एक तकरीब जो कि उसके हवाले से थी IT और IT के दौर में जितनी चीज़ें अभी हो रही हैं, फ्रीलांसिंग कहें, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने ज़िली इंतज़ामिया शिगर ने BF कंपनी है बियॉन्ड फ्यूचर, तो बिलाल भाई के साथ मिलके काम किया था, तो आज वो मटेरियलाइज़ हो रहा है। जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक का 80% ज़र मुबादला IT से ले रहे हैं। अगर तलबा व तलबात दिलचस्पी के साथ इस शोबे पर तवज्जो दे तो ये इस खत्ते का तकदीर बदल सकता है। तलबा व तलबात ने इस इक़दाम को बेरोजगारी के खात्मे की जानिब एक अच्छा इक़दाम करार दिया। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। कबीरवाला के नवाही इलाके कत्तालपुर में सुपर लीग क्रिकेट का इनेकाद किया गया जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली रजा नकवी। जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वैरान होते हैं। एक सेहतमंद दिमाग के लिए एक तवाना जिस्म की ज़रूरत होती है। तवाना जिस्म के लिए खेल के मैदान से अच्छी कोई चीज़ नहीं। नौजवान नस्ल को मनशियात जैसी लानत से बचने के लिए खेलों के मैदान आबाद करना होंगे। इस हवाले से कबीरवाला के नवाही इलाके कतालपुर में तीसरी सालाना कतालपुर सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल कतालपुर यूनाइटेड और कतालपुर ज़िल्मी के दरमियान हुआ। कतालपुर ज़िल्मी ने पहले बैटिंग
बैटिंग करते हुए मुकर्रर 8 ओवर में 99 रन बनाए, जो कि करतारपुर यूनाइटेड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई और मुकर्रर हदफ हासिल न कर सकी। इस तरह फाइनल करतारपुर ज़िल्मी ने अपने नाम कर लिया। इस सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज तैयब नवाज और बेस्ट बॉलर का एवार्ड राना मोहम्मद शोबान को मिला। करतारपुर सुपर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर सईद हसन मुजतबा, टूर्नामेंट कमेटी फहीमबाज तैयब नवाज गोगा थे। मैच से लुत्फ अंदोज होने वाले शायकीन ने जीतने वाली टीम के लिए ढोल की थाप पर रस्क और भंगड़े डाले। आखिर में चीफ ऑर्गेनाइजर सईद हसन मुजतबा शाह और सईद अली हादी हुसैन शाह ने फाइनल जीतने वाली टीम, टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन रायद दिलशाद खैरल के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसीर रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों के बाद धुंध के सफ़ेद बादलों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी का रुख। शदीद धुंध के बायस नजरें धुंधला गईं। मोटरवेज की बंदिश के बाद फ़ज़ाई और रेलवे सफ़र भी इम्तिहान बनने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। शदीद जाड़े ने पूरे